नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बड़ी खबर राजस्थान में दोस्तों, खांसी की एक खास सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला चिंता की विषय बन चुका है। हाल ही में दोस्तों राजस्थान के चूरू जिले में एक 6 साल के बच्चे को जयपुर लाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। परिवार का कहना है कि बच्चे को सरकारी अस्पताल से मिली सिरप पिलाई थी, इसके बाद उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। इससे पहले भरतपुर और सीकर में भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों सरकार ने सफाई दी है कि जाँच जारी है और अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि सिरप की वजह से मौतें हुई है। वहीं अगली खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राजस्थान के 80 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में जल्द ही 21वीं किस्त की राशि जमा होगी। पहले ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के खाते में यह पैसा पहुंच चुका है। बाकी राज्यों के किसान दीपावली से पहले पैसे ले सकेंगे। इस योजना का मकसद किसानों को आर्थिक मदद देना है ताकि वे अपनी खेती ठीक से कर सके। पिछले कुछ किस्तों में राजस्थान के किसानों को करोड़ों रुपए मिल चुके हैं। अगली खबर, उदयपुर में पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। खुलासा दोस्तों यह है कि वहाँ एक ऐसा पेट्रोल पंप चल रहा था जिसके पास ना तो कोई लाइसेंस था और उसके फार्म के अंदर छिपा हुआ था। पुलिस ने वहाँ से 6644 लीटर पेट्रोल जब्त किया और टैंक भी निकाल लिए। साथ ही एक कैंपर गाड़ी और मशीनें भी मिली। यह सब बिना नियम के चल रहा था। अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच हो रही है। अगली खबर, 4 साल पहले एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन इसमें कम समय में ही उस बिल्डिंग की हालत खराब हो गई। कमरों के फर्श उखड़ गए, दीवारों में मोटी मोटी दरारें पड़ गई और पूरी बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। जब ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर वहां पहुंचे तो स्कूल की बदहाली देखकर वो बहुत नाराज हो गए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इतना घटिया निर्माण कैसे हुआ और इसकी निगरानी किसने की। उन्होंने निर्माण करने वाली फर्म को ब्लैक लिस्ट करने और उससे 42 लाख रुपए की वसूली के आदेश दिए हैं। मंत्री ने साफ कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो उसकी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी या फिर बुलडोजर से गिरा दी जाएगी। अगली खबर, राजस्थान में अब गाँव और शहरों को कस्बों से जोड़ने के लिए एक नई बस सेवा शुरू की गई है, जिसका नाम अपनी बस राजस्थान रोडवेज है। दोस्तों पहले यह लोक परिवहन सेवा के नाम से जानी जाती थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर की अमर जवान ज्योति से 128 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों में रोडवेज जैसी सुविधा मिलेगी और जो लोग रोडवेज में फ्री यात्रा के पात्र हैं उन्हें यहाँ भी यही सुविधा मिलेगी। अगली खबर, टोल टैक्स को लेकर सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। वो नियम यह है दोस्तों कि अब अगर किसी गाड़ी में फास्टैग नहीं है और ड्राइवर टोल प्लाजा पर पहुंचता है तो भाई यूपीआई से भुगतान कर सकते। यूपीआई से पेमेंट करने पर उसे सिर्फ रेगुलर टोल का 1.25 गुना देना होगा, लेकिन अगर कोई कैश में भुगतान करता है तो उसे पहले की तरह 2 गुना टोल देना पड़ेगा। यह नियम 15 नवंबर से लागू होगा। यह खबर सुनकर ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर्स खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि कई बार फास्टैग तकनीकी कारणों से काम नहीं करता है और उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगली खबर, जयपुर में भारत का सबसे बड़ा टायर रिसाइक्लिंग प्लांट चलाने जा रहा है, जिसे ग्रिपिंग इंडिया नाम की कंपनी बना रही है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की डिजिटल नींव रखी गई है। इस कार्यक्रम में राजस्थान के डिप्टी मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, अभिनेता सुनील शेट्टी, कंपनी के संस्थापक तुषार मौजूद थे। इस प्लांट में पुराने टायरों को रिसाइकिल करके वेस्ट से एनर्जी बनाई जाएगी और नए टायर बनाए जाएंगे। अगली खबर, बाड़मेर में एक निजी कंपनी पाइपलाइन बिछा रही थी और इसी दौरान उसने किसानों के खेतों में बिना किसी सूचना के बुलडोजर चला दिए। दोस्तों जब बुलडोजर चलाए गए तो खेतों में बाजरे की फसल खड़ी हुई थी, जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इसके बाद किसानों ने कहा कि उन्हें ना तो कोई मुआवजा दिया जा रहा है, ना ही उन्हें कोई प्रकार की जानकारी दी गई कि उनके खेतों से पाइपलाइन निकलेगी। दोस्तों कुछ किसानों ने कर्ज लेकर फसल बोई थी, अब उसके पास ना तो पैसा बचा है और ना ही फसल बची है। किसान बेहद दुखी और गुस्से में है और किसानों का कहना है कि हमें न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलता है तो वे आंदोलन शुरू करेंगे। अगली खबर, नागौर में आत्मनिर्भर भारत अभियान कार्यक्रम के दौरान जब राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने से सांसद हनुमान बेनीवाल के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि बेनीवाल को ज्यादा ही समझदार है, वे तो हर बात पर कॉमेडी करते हैं। अगली खबर, कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ नेताओं की एक सूची बनाई है, जिसमें राजस्थान के अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और जी रंजन चौधरी को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। ये तीनों नेता उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनाव प्रचार तक की कार्य को देखेंगे और सब कुछ निगरानी रखेंगे। इसके साथ ही राजस्थान के 4 विधायक हरीश चौधरी, अशोक चांदना, रफीक खान, अभिमन्यु को बिहार में अलग अलग जिलों का ऑब्जर्वर बनाया गया है। ये सब नेता बिहार में जाकर टिकट तय करने में मदद करेंगे और चुनाव की पूरी रणनीति बनाएंगे कि किस प्रकार बिहार के अंदर सरकार बनाई जाए। अगली खबर दोस्तों, जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी बात हुई है। अब तक यहाँ पर सर्जरी होती थी, लेकिन पहली बार रोबोट की मदद से यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट की गई है। एक बूढ़ी माँ ने अपना जवान बेटे को किडनी दी थी। बेटे की किडनी खराब हो गई थी, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उसने डायलिसिस भी किया था, लेकिन तब तक भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। डॉक्टरों ने रोबोट की मदद से ऑपरेशन किया। करीब 3 घंटे में ऑपरेशन पूरा हुआ। एसएमएस हॉस्पिटल में पिछले 10 सालों से 800 से ज्यादा किडनियों का ट्रांसप्लांट हो चुका है, लेकिन रोबोट से पहली बार ऐसा हुआ है। अगली खबर, राजस्थान सरकार ने उन सभी अफसरों और कर्मचारियों पर सख्त कदम उठाया है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है या अपने काम करने में लापरवाह है, अपना काम समय पर नहीं करते हैं, ये रिश्वत मांगते हैं। ऐसे लोग जनता का पैसा और भरोसा दोनों बर्बाद करते हैं। सरकार ने कुल मिलाकर 28 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनमें से 5 की तो पेंशन रोक दी गई है। मतलब जो लोग ईमानदारी से काम नहीं करते हैं उन्हें सरकार ने साफ कह दिया है कि अब तो उन्हें या तो कोई ईमानदारी से काम करना होगा, अगर नहीं करते हैं तो उन्हें कोई इनाम या रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। अगली खबर, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बताया कि उनके समर्थक छात्र एकदम शांतिपूर्ण
शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहां पर अचानक से आरएसएस के लोगों ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। जूली ने कहा कि जो जगह ये पढ़ाई करने की है वहां पर राजनीति चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अस्पतालों में दवाई सही से नहीं मिल रही है और जो दवा मिल रही है वे भी बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। अगली खबर, राजस्थान जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में गोरक्षकों ने गो तस्करी करते हुए एक ट्रक को पकड़ लिया, जिसमें 25 गायें ठूस कर भरी गई थी। इनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई और 4 बुरी तरह घायल हो गई। ट्रक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो भाग निकला। ट्रक का ड्राइवर अभी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और तस्करों की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, उदयपुर पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें उन्होंने पूरे जिले में छापेमारी कर 411 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों में से कई तो ऐसे लंबे समय से पुलिस की नजर में थे जो फरार चल रहे थे। पुलिस ने लगभग 900 जगहों पर रेड मारी और 100 से ज्यादा टीमें भाग लिया। इस अभियान का मकसद था कि अपराध को रोकना और जनता को सुरक्षित महसूस कराना। जयपुर के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान की सरकार जनता की जरूरत को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने बताया कि शहरों की सड़कों की हालत खराब है, नालियों का पानी भरा हुआ है, सफाई नहीं हो रही है, लोग परेशान है। इसके अलावा सरकारी जमीनों के फर्जी पट्टे बन रहे हैं, लेकिन किसी को इसकी सुध नहीं है। दोस्तों, ये थी राजस्थान और देश की कुछ अहम महत्वपूर्ण खबरें जो आपके